डीपीएसपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, भाग संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक इसका उल्लेख है, ठीक है, अनुच्छेदों में। देखो मूल अधिकारों में, और तुम पढ़ चुके हैं, मूल अधिकारों में डीपीएसपी कुछ अंतर दे देते हैं। मूल अधिकार क्या है? न्यायोचित है, यानी न्यायालय में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 कहता है। गैर न्यायोचित आर्टिकल 37। देखो इनमें अंतर पैदा क्यों हुआ कि वित्तीय संसाधनों की कमी थी, विविधता थी, पिछड़ापन था, और सभी अगर लागू कर देते ना डीपीएस के अगर मूल अधिकार बनाते तो राज्य पर दबाव पड़ता है, इसलिए इसको डीपीएस भी बना दिया, मतलब निर्देश तत्व है, मूल अधिकार नहीं। ये देखो ये क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, ये उदारवादी है मूल अधिकार, यानी ये नेगेटिव भी है, राज्य और नागरिक दोनों पर क्या है प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव है। ये क्या है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, परिणामवादी सभी हैं, और ये पॉजिटिव है, यहाँ के प्रतिबंध नहीं लगा सकते, मतलब ये केवल आदेश है, मतलब राज्य पर कोई रोक नहीं है इनकी, ठीक है। इनका आधार क्या है मूल अधिकारों का? राजनीतिक लोकतंत्र इसका आधार है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, ये व्यक्ति केंद्रित है, ये कल्याण केंद्रित है, ठीक है, डीपीएसपी कल्याण केंद्रित है। अब देखो अब पढ़ते हैं अपन डीपीएसपी। क्या हुआ, तेज बहादुर शाह पूर्व समिति गठित की 1945 में। क्या अधिकारों की व्याख्या करनी है, एक गैर न्यायोचित, एक न्यायोचित। न्यायोचित का मतलब यही है भी, मतलब न्यायोचित है उनको लागू करना पड़ेगा, न्यायोचित लागू नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने डीपीएसपी के रूप में लागू कर दिया, जो गैर न्यायोचित थे वो, ठीक है, और न्यायोचित अधिकार कर दिया। अब इनको क्या कहते हैं, निर्देशन कहते हैं, केवल मतलब इंस्ट्रक्शन है, प्रपत्र मात्र है, प्रस्तावना के मूल्य का विस्तार किया गया, मतलब इसमें, ठीक है। ये क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है, इनको देश यही है बस। इनके ऊपर कुछ कथन है, देखो संविधान की इनों की विशेषता है, कल्याणकारी किसने कहा है, अम्बेडकर ने कहा है। राष्ट्रीय चेतना मूल तत्व क्या है, एमजी पायली ने कहा है, और संविधान सभा की आकांक्षा घोषणा पत्र केसी वैयर ने कहा है, ठीक है, कुछ कथन याद रखना है। अब देखो इनमें क्या है, तीन तरह की वो चलते हैं, तीन तरह के वाद है इनमें, देखो कौन सा है, एक तो है समाजवाद, और एक दूसरा है गांधीवाद, और तीसरा है उदारवाद, यानी उदारवादी, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, समाजवाद में अपने कौन सा अपनाया गया है, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद वैसे दो तरह का होता है, अपने अपनाया है लोकतांत्रिक, मार्क्सवादी नहीं अपना, मार्क्सवादी हिसाब बल देते हैं, अपना हिसाब बल नहीं देते हैं, अपने पढ़ाएंगे समयवाद पे बल दिया है, पूंजीवाद पे बल नहीं दिया, ठीक है, भारत में। इसका दर्शन यही होता है सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है, समाजवाद का। गांधीवाद का मतलब गांधीवाड़ी है यार, सत्य अहिंसा धर्म ईश्वर कुछ ऐसी है, सुशासन राज प्रेरित, ठीक है। और ये देखो एक उदारवादी, ये दोनों क्या है भी, समाजवाद और उदारवादी ये दोनों क्या करते हैं, राज्य से आदेश आदेश करते हैं, और गांधीवाड़ा क्या राज्य से आग्रह करता है, ठीक है। इनमें भी दो प्रकार का, एक तो होता है रूढ़िवादी, एक समकालीन। अपने क्या है, रूढ़िवादी में क्या राज्य का हस्तक्षेप होता है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब नकारात्मक होता है, भारत में नहीं अपनाया गया, भारत में अपनाया सकारात्मक, यानी समकालीन ध्यान रखते हुए बनाया गया, इसका दर्शन होता है स्वतंत्रता समानता, ठीक है। अब देखो इनमें कुछ अंतर पड़ेंगे अपन, एक तो ना ये देखो इनको विस्तार से पढ़ लेते हैं अपन, या फिर इसे ऐसे देख लो, इसमें कौन कौन से आएंगे समाजवादी में, ये कभी कभी ये प्रश्न आते हैं, 38, 39, 40, 39A, 41, 42, 43 और 43A और 47। ये देखो इनमें ना कुछ कुछ गांधीवादी भी हैं, 43 में गांधीवादी भी है, 43A में भी गांधीवादी है, 47 भी गांधीवादी है। और ये देखो 40 में कौन सा गांधीवादी है, 43 और 43 भी, ठीक है, ये तो देख लो अपन ऊपर देख सकें, ये समाजवादी है। और 46, 47, 48 उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, वो आगे पढ़ लेंगे। और ये देखो आगे अपना इसका अब विस्तृत अध्ययन करते हैं, ठीक है। 36 में क्या राज्य का अर्थ है, भाग 3 में जो दिए गए हैं वही सेम अर्थ है, भाग 3 में 12 में था वही सेम है, सेम। 37 में पढ़ लिया, गैर न्यायोचित है, मतलब इनको क्या है अवहेलना कर सकते हैं, ठीक है, अवहेलना तो नहीं होगी, लेकिन विधि में इनका क्या है, विधि निर्माण के समय अवहेलना नहीं कर सकते, मतलब, ठीक है। 38 में क्या करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, देखो सामाजिक आर्थिक है और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करता है, 38वां सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय व्यवस्था करता है, ठीक है। 39 में क्या करता है, संसाधनों का उचित वर्गीकरण, यानी समान काम में समान वेतन, ठीक है। और 39 से क्या करता है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए। 40 में क्या, ये भी गांधीवाद से प्रभावित है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। ये देखो 41 में क्या है, काम या दशाओं, के मतलब क्या, बेकारी बुढ़ापा हम क्या, काम या शिक्षा सहायता कर जाएगी, दशाओं इन दिशाओं में शिक्षा सहायता करें। 42 में क्या है, न्याय संगत है, मानवोचित है, प्रसूति सहायता करेंगे 42 में, ठीक है। और 43वां भी कामगारों से संबंधित है, ठीक है, उसमें क्या है, निर्वाह मजदूरी और कुछ ऐसे प्रबंधन है, निर्वाह मजदूरी और गाँव के कुटीर उद्योग वाला तो गांधी जी के संबंधित है, गाँव के कुटीर उद्योग, और ये उसमें समाजवाद से प्रेरित है, ठीक है, शिष्ट जीवन सुधार विस्तार। अब देखो 43 में क्या कहता है, उद्योगों प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, ये तो कौन करता है, समाजवाद। और 43 में गांधीवाद का कहता है, सहकारी समितियों का प्रावधान का उन्नयन करो, ठीक है। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, ये कौन सी आ गई, ये आ गई उदारवादी वाली, 44 से उदारवादी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। समान नागरिक संहिता यहाँ पे यूसीसी। और 45 में 0 से 6 वर्ष बच्चों की शिक्षा, ये भी इसमें आ जाते हैं, उदारवादी वाले। और 46 में क्या है, दुर्बल वर्गों में SC ST शिक्षा हित में वृद्धि है, गांधीवाद कहते हैं। और 47 में क्या है, स्वास्थ्य है, पोषाहार में वृद्धि, ये कौन सा कहता है, ये अपना समाजवाद कहता है 47 में, ठीक है। ये बात ये देखो ऐसे पूछते हैं, 47 में समाजवादी भी है और गांधीवादी भी। गांधीवादी क्या कहते हैं, हानिकारक पदार्थों जैसे नशा नशीली दवा, इनको उचित प्रबंध कर दो। और 48वां देखो ये क्या है,
48वें की गंदी बात क्या कहते हैं 48वें पशुपालन हत्या सुधार पशुपालन हत्या निषेध है नस्ल सुधार पे वर्णन। और ये देखो उदार बुद्धि क्या कहते हैं कि कृषि का है आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली की यूज कृषि में, ठीक है। और 48 क्या कहता है पर्यावरण संरक्षण यानी वन संरक्षण अधिनियम बना दिया कुछ, ठीक है। और 49 क्या कहता है कि ये गैरवान्वित या स्मारक गौरवान्वित करने वाली स्मारक क्षेत्रों का संरक्षण करना, ठीक है। और 50 में कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका प्रतिकरण। और क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वृद्धि यानी क्या है विवाद को समझौते से निपटाने की कोशिश लड़ाई झगड़े से दूर, ठीक है।